जय माता दी दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिन क्यों होती है? क्यों हर दिन एक अलग देवी की पूजा की जाती है? और क्या आप जानते हैं कि हर दिन की पूजा में एक खास नियम है जिसे यदि भूल जाए तो मां की कृपा अधूरी रह सकती है? आज हम जानेंगे 9 देवियों की पूरी कथा, उनके पूजन विधि और हर दिन क्या करना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप भी मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का अवसर है। 9 दिन, 9 रूप और 9 साधनाएं। हर देवी का एक प्रतीक है जो हमें जीवन के अलग अलग चरण सिखाती है। पहले दिन बाल्यावस्था की मासूमियत, फिर यौवन की ऊर्जा, फिर विवेक, शक्ति, तपस्या, समर्पण और अंत में सिद्धि की प्राप्ति। और इन 9 दिनों में हम केवल उपवास या व्रत नहीं करते बल्कि खुद को शुद्ध, अनुशासित और दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं। आगे हम हर दिन की देवी, उनकी कथा और क्या क्या करना चाहिए ये विस्तार से समझेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हर 30 सेकंड में एक नया राज खुलेगा और अंत तक आप पाएंगे नवरात्रि का वो पक्ष जो शायद ही कहीं बताया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन की आराधना मां शैलपुत्री की होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें ये नाम मिला, यानी पर्वत सी अडिग और स्थिर। ये रूप स्त्री के बाल्यावस्था वाले कदमों को दर्शाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, साहस और रक्षक शक्ति का संकेत। दूसरे में कमल, कोमलता व आत्मिक शुद्धि का प्रतीक। सादे वस्त्र और नंदी बैल पर विराजमान होकर वे धैर्य, धर्म और सहजता सिखाती है। इस दिन पूजा में देसी घी के दीपक जलाएं, लाल या पीले फूल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लेना अनिवार्य है। इस दिन लाल, पीला वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती है मां ब्रह्मचारिणी, तप और साधना का स्वरूप। ये रूप स्त्री के किशोरावस्था का प्रतीक है, जब संयम और शिक्षा जीवन का आधार बनते हैं। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल है, जो निरंतर साधना और आत्मबल का संकेत देता है। वे साधारण वस्त्रों में सहज भाव से विराजमान होकर यह सिखाती हैं कि आभूषण नहीं, बल्कि तप और धैर्य ही सच्चा सौंदर्य है। इस दिन शक्कर या मिश्री का भोग अर्पित करें और हल्के या सफेद वस्त्र पहने। व्रतधारी को संयम और पवित्रता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने का सबसे बड़ा नियम है। हर देवी के पीछे छुपी है एक अद्भुत शक्ति जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तीसरे दिन आती है मां चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र रूपी घंटा है। ये स्त्री जीवन के यौवन काल का प्रतीक है, जहां सौंदर्य और शक्ति साथ साथ चलते हैं। मां के 10 हाथ हैं, जिनमें शस्त्र और कमल दोनों हैं, एक ओर वीरता, दूसरी ओर करुणा। उनका वाहन सिंह है, जो निर्भयता का संदेश देता है। उनकी घंटानुमा आभा से ही दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। इस दिन पूजा में दूध या उससे बने पकवान का भोग लगाया जाता है। स्वर्णिम या पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। जो भक्त भय और नकारात्मकता से जूझते हैं, वे मां चंद्रघंटा की साधना से निर्भय और साहसी बनते हैं। चौथे दिन पूजी जाती है मां कूष्मांडा, जिनकी मुस्कान से ही सृष्टि की रचना हुई। ये रूप स्त्री के गृहिणी जीवन का प्रतीक है, जब वह अपने उत्साह और ऊर्जा से घर परिवार को संभालती है। मां के 8 हाथ हैं, जिनमें अमृत कलश और शस्त्र दोनों हैं, जो सृजन और संरक्षण का संदेश देते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो ऊर्जा और तेजस्विता दर्शाता है। इस दिन मालपुआ का भोग प्रिय माना गया है। पूजा में धूप दीप के साथ संकल्प करें और हरे वस्त्र धारण करना शुभ रहता है। माना जाता है कि मां कूष्मांडा की कृपा से स्वास्थ्य और जीवन में नई ऊर्जा आती है। अक्सर लोग नवरात्रि में सिर्फ पूजा और व्रत मानते हैं, पर इनके रूपों में छुपा है ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। पांचवें दिन पूजी जाती है मां स्कंदमाता, गोद में बालक स्कंद कार्तिकेय को लिए हुए। ये रूप स्त्री के मातृत्व का प्रतीक है, जहां ममता, संरक्षण और करुणा सर्वोपरि हो जाती है। मां के 4 हाथ हैं, 2 में कमल, 1 में पुत्र और चौथा आशीर्वाद की मुद्रा। उनका वाहन सिंह है, परंतु गोद में बालक होने के कारण वे मां के वात्सल्य को प्रमुखता देती है। इस दिन केले का भोग चढ़ाना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा में पीले या लाल वस्त्र पहने। मां स्कंदमाता की कृपा से घर में सुख, शांति और संतान सुख मिलता है। छठे दिन आती है मां कात्यायनी, जिन्हें दानवों का संहार करने वाली महाशक्ति कहा जाता है। ये रूप स्त्री के युवावस्था की उग्रता और न्यायप्रियता का प्रतीक है। मां के 4 हाथ हैं, शस्त्र और कमल लिए हुए। उनका वाहन सिंह है, जो पराक्रम और निर्भयता का प्रतीक है। इस दिन शहद का भोग लगाया जाता है। व्रतधारी को हल्के नारंगी या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। मां कात्यायनी की साधना से साहस, आत्मविश्वास और वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है।
कुछ रहस्य माँ दुर्गा के बारे में इतने गहरे हैं कि केवल अनुभव से ही समझ आते हैं। अगर आप वो अनदेखी शक्ति जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। 7वें दिन पूजी जाती है माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप भयानक परंतु हृदय करुणामयी है। ये रूप स्त्री के संघर्ष और त्याग का प्रतीक है। उनका शरीर काला, बाल खुले और गले में माला है। वे गधे पर सवार होती हैं और उनके हाथों में वज्र व खड्ग है। वे तमस और भय का नाश करती है। इस दिन गुड़ का भोग चढ़ाना शुभ माना गया है। पूजा में नीले या गहरे रंग के वस्त्र पहने। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की साधना से शत्रु और संकट का नाश होता है। 8वें दिन पूजी जाती है माँ महागौरी। श्वेतवर्ण, निर्मल और पवित्र। ये रूप स्त्री के जीवन की परिपक्व अवस्था का प्रतीक है, जहाँ धैर्य और गंभीरता जीवन का आधार होते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। वाहन बैल है। उनका श्वेत आभूषण और वस्त्र शांति व सादगी का प्रतीक है। इस दिन नारियल का भोग अर्पित करना श्रेष्ठ है। पूजा में सफेद वस्त्र पहने और घर, मन की शुद्धि पर ध्यान दे। माँ महागौरी की कृपा से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 9वीं के दिन पूजी जाती है माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री। ये स्त्री के पूर्णता और आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रतीक है। माँ के 4 हाथ हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल। वे कमलासन पर विराजमान होती हैं और सिंह या सिंहासन पर भी बैठी दर्शाई जाती है। इस दिन चना और हलवा पूरी का भोग चढ़ाया जाता है। बैंगनी या हल्के नीले वस्त्र पहनना शुभ है। उनकी आराधना से भक्त को शक्ति, ज्ञान और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। हर दिन केवल देवी की पूजा नहीं होती, बल्कि हमें उनके गुणों को अपनाने का संदेश भी मिलता है। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था, यौवन, मातृत्व, गृहस्थ जीवन और अंत में सिद्धियों की प्राप्ति, यह 9 रूप हमारे जीवन के 9 चरणों का प्रतीक है। और एक बात ध्यान रखिए, केवल पूजा करने या व्रत रखने से काम नहीं चलेगा। हर दिन ध्यान, अनुशासन और मन की शुद्धि के साथ देवी के चरणों में समय बिताना ही सच्चा उपासक कहलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी माँ की शक्ति का अनुभव कर सकें। हमें कमेंट में बताइए आपकी प्रिय देवी कौन है और आप कौन सा दिन सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।